भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार की शाम एक निजी सेवा का विमान लैंडिंग के वक्त एयरपोर्ट रनवे पर क्रैश हो गया। जानकारी के अनुसार विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस से जुड़े मामलों में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा कि दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को सिर्फ 6 वर्ष के लिए नहीं बल्कि आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। कश्मीर के बारामुल्ला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी हथलंगा इलाके में शनिवार यानी 16 सितंबर को सेना ने एनकाउंटर में तीनों आतंकियों को मार गिराया। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 से मिले रिमोट सेंसिंग डेटा का विश्लेषण कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी के उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संभवतः चंद्रमा पर जल बना रहे हैं। अभिनेता शाहरुख खान ने शुक्रवार को जवान को सुपरहिट फिल्म बनाने के लिए प्रशंसकों को धन्यवाद दिया और इसकी सफलता तकनीकी टीम को समर्पित करते हुए उन्हें फिल्म के असली नायक और नायिका बताया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 से अधिक रन और 200 या इससे अधिक विकेट लेने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के 14वें क्रिकेटर बन गए हैं। ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त और फ्रीज कर ली है। एक बार फिर महंगाई ने सर उठाया है। इस बार दालों ने आसमान छुआ है। जो दालें 140 रुपए किलो तक मिल रही थी वह अब 180 रुपए तक पहुंच गई है। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री में सालाना आधार पर 18 से 20% की वृद्धि होने के साथ ही इसके 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। खेल मंत्रालय ने गुरुवार को आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल की एक संशोधित सूची साझा की, जिसमें 22 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया और 25 लोगों को बदला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। नागपुर कलकत्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर ओवरलोड ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही भंडारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव रोड के बाजू में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की जाँच शुरू है। बता दें कि शव को उठाना मुश्किल था, जिसके बाद बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने स्वयं शव को उठाकर एम्बुलेंस में रखा। अनियंत्रित कार ने दो दोपहिया को मारी टक्कर। दोपहिया वाहन पर सवार 3 की मौत तो वही 2 घायल। शहर के पास खुर्शीपार की घटना। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 2 दोपहिया वाहनों पर सवार 3 लोगों की मौत तो वही 2 लोग गंभीर रूप से घायल होने की घटना भंडारा शहर के पास रामटेक महामार्ग के खुर्शीपार में घटित हुई। आपको बता दें, मृतकों में एक सैनिक भी शामिल है जो छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। मृतकों में सातोना बेलगाम में आर्मी ऑफिसर नागेश्वर बालपांडे उम्र 33 वर्ष, सातोना निवासी हरि गोविंद क्षीरसागर उम्र 40 वर्ष और वही विनोद भोंदे उम्र 45 वर्ष का समावेश है। इस हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया है। इसी बीच घायलों को इलाज के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार कार चालक की तलाश की जा रही है। माझ्या भावाला कॉल आला होता, ऍक्सिडेंट झाला म्हणून खुर्शीपारला। तिथं आम्ही गेलो स्पॉटवर आणि 2 लोक स्पॉटवर मरण पावले, एक गाडीमध्ये मरण पावलेला आहे। 2 लोकांना ऍडमिट केले, ते सेफ आहेत। कशा प्रकारचा अपघात होता? ते 2 व्हीलरचा होता। 2 टू व्हीलर ते रस्त्याच्या डिवायडर आहे तिथं टकरावून झालेला आहे आणि कारनं उडवलेला आहे।
किती लोक होते एकूण? हे टोटल 5 लोक होते. तिघांचे मृत्यू झाला. तिघांची मृत्यू झाले स्पॉटवर. बावनथड़ी नदी पुल पर 2 फुट पानी। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य से टूटा संपर्क। नदी नालों में आई बाढ़। प्रशासन ने नदी किनारे के नागरिकों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भंडारा जिले की बावनथड़ी वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भंडारा बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बावनथड़ी नदी के पुल पर 2 फीट पानी होने के कारण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संपर्क टूट गया है और यात्री अब पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। भंडारा जिले में इस वर्ष किसान भारी बारिश की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। हालांकि कल शाम से जोरदार बारिश बढ़ गई है और सभी तहसीलों में भारी बारिश हुई है। रात भर हुई तेज बारिश से नदियां उफान पर है। हालांकि जिले में बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। भंडारा जिले में वैनगंगा नदी उफान पर है और गोसेखुर बांध के 33 में से 30 गेट 0.5 मीटर से खोल दिए गए हैं और नदी तट के गाँव को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश के कारण वातावरण में ठंडक महसूस की जा रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भंडारा जिले में वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को अन्यत्र पलायन करने का निर्देश दिया है। वैनगंगा नदी के खतरे का स्तर 245.50 मीटर है। वैनगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण वैनगंगा नदी उफान पर है और नदी नालों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के पानी के कारण कई गाँव का संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन की ओर से नागरिकों को सचेत किया जा रहा है कि निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों से प्रशासन के निर्देशानुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। मराठा आरक्षण का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से राज्य में सुर्खियां बटोर रहा है। मराठा समुदाय को तुरंत कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल जालना में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी बीच कुणबी समुदाय के लोग गोंदिया में इकट्ठा होकर मांग कर रहे हैं कि किसी भी हालत में मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। आज गोंदिया भंडारा जिले का कुणबी समाज एकत्रित आए हैं। इस समय सार्वजनिक आक्रोश हुआ कि मराठा समुदाय को कुणबी जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कुणबी समाज के लोग मौजूद थे।
गोंदिया जिल्ह्यात यावर्षी शेतकऱ्यांना दमदार पावसाची आशा होती, मात्र अद्यापपर्यंत पाऊस बरसलेला नव्हता. मात्र काल सायंकाळपासून पावसाचा जोर वाढला असून सर्वत्र दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. रात्रभर दमदार पाऊस बरसल्याने नदी नाले ओसंडून वाहू लागले आहेत, तर ग्रामीण भागातील अनेक नदी आणि नाल्यांना पूर आले आहे. पावसामुळे मारबतचा उत्सव कमी पाहायला मिळाला असला तरी दमदार पावसाने बळीराजा मात्र सुखावला आहे, तर दुसरीकडे धरणाच्या पाणी पातळीत देखील कमालीची वाढ पाहायला मिळत आहे. मागील 2 दिवस भंडारा जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरू होती, त्यामुळे नदी नाले दुथडी भरून वाहत असून बपेरा गावातील 100 हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. हे दृश्य पाहून आपल्याला तलाव किंवा नदी असल्याचा भास होईल, पण ही कुठलीही नदी किंवा तलाव नाही, तर शेतकऱ्यांनी धान लागवड केलेली शेतशिवार आहे. भंडारा जिल्ह्यात 2 दिवस पावसाने चांगलं झोडपून काढलं. मध्य प्रदेश येथे सुद्धा पावसाची संततधार सुरू असल्याने जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा बावनथडी नदीला पूर आले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर व मध्य प्रदेश लागून असलेला बपेरा गावाजवळ बावनथडी वैनगंगा नदीचा संगम आहे, त्यामुळे दोन्ही नदींच्या पाण्याने बपेरा गावातील 100 हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. दरवर्षी शेतकरी मोठ्या कष्टाने शेती लागवड करतात, पण नदीला पूर येतात संपूर्ण शेती पाण्याखाली जात असते. यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेकदा प्रशासनाला माहिती दिली, पण शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी करावं तरी काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. नाव सचिन छगनलाल खंगार. मी एक शेतकरी आहे, बपेरा येथील शेतकरी आहे आणि दरवर्षी बावनथडी आणि वैनगंगा नदीच्या पूर हा आमच्या शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घुसत असते. बपेऱ्यातील जवळपास 100 हेक्टर शेती ही दरवर्षी वैनगंगा आणि बावनथडी नदीचा संगम असल्यामुळे त्याचा बॅकवॉटर हा पूर्ण शेतामध्ये घुसतो आणि मोठ्या प्रमाणात त्याचे नुकसान होते. आम्ही खत कचरा रोवणी आणि शेतीचे धान लावण्यापासनं तर कापणीपर्यंतचा जो खर्च आहे तो मोठ्या प्रमाणात होत असतो, परंतु प्रशासनाच्या वतीनं ह्या पाणी घुसल्यामुळे आमच्या शेताला कुठलाही नुकसान भरपाई दिल्या जात नाही. त्यामुळे हे 100 हेक्टर जे शेतकरी आहेत हे दरवर्षी यामुळे त्रस्त झालेले आहेत आणि त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. त्यांच्याकडे कर्जाचा डोंगर वाढत आहे, त्यामुळे शेतकरी मोठे हवालदिल झाले आहेत आणि येणारा काळ हा त्यांच्यासाठी खूप घातक ठरणार आहे. करिता की प्रशासनाने याच्याकडे विशेष लक्ष देऊन आर्थिक मदत करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात त्याचा फायदा होऊ शकेल. पूर्ण नाव राजेश शामराव देशकर. मी राहणार बपेरा येथील रहिवासी आहे, परंतु दरवर्षीप्रमाणे आमच्या बपेरा येथील बावनथडी आणि वैनगंगा नदीचा संगम असल्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे या नदीला पूर भरपूर प्रमाणात येत आहे आणि त्यामुळे आमच्या बपेरा गावातील जे शेती आहे ते जवळपास 50 ते 60 एकर असल्याप्रमाणे हेक्टर असल्याप्रमाणे ते दरवर्षीप्रमाणे नदीच्या पूर त्यातमध्ये घुसत आहे आणि त्यामुळे कास्तकारांचा खूप मोठा नुकसान होत आहे. तरी पण माझी आणि कास्तकारांतर्फे शासनाला विनंती आहे की शासनाने हे जे भरपाई आहे धानबुडीची हे शासनाने द्यावी, विनंती कास्तकारातर्फे शासनाला विनंती असून बैलपोळा सणानिमित्त ग्राम गणेशपूर येथे मोठ्या उत्साहाने नियमित प्रमाणे यंदाही शेतकरी राजाचा कार्यक्रम मोठ्या सुंदर रीतीने संपन्न झाला. अनेक बैलांना सजवून कास्तकार मंडळी मोठ्या उत्साहाने कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. बैलपोळा कार्यक्रमात आपुलकीची भावना जपून कार्यक्रम संपन्न करण्यात आला. सदर कार्यक्रम ग्रामपंचायत गणेशपूर यांच्या माध्यमातून संपन्न झाला. यावेळी जनसेवक पवन मस्के यांच्याकडून प्रत्येक शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन वाढविण्याकरिता प्रत्येक बैलजोडीला त्यांच्या हस्ते पारितोषिक देण्यात आले. पारितोषिक मिळालेल्या शेतकरी जोडी मालकांनी मोठ्या उत्साहाने पारितोषिक कबूल देखील केले. या कार्यक्रमात प्रामुख्याने प्रमुख अतिथी म्हणून उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल, भंडाऱ्याचे ठाणेदार गोकुल सूर्यवंशी, जनसेवक पवन मस्के, सरपंच चंदा मेहर, उपसरपंच रितेश मेहर, यशवंत सोनकुसरे व अनेक मान्यवर व फार मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
नागपुर कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर ओवरलोड ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही भंडारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से दो दोपहिया सवार 3 लोगों की मौत हो गई तो वही 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना भंडारा शहर के पास रामटेक महामार्ग के खुर्शीपार में घटित हुई। घटना को लेकर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। शराब के नशे में टिप्पर चलाते पाए गए युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना मोहाड़ी की है। आरोपी का नाम खरबी निवासी योगेश भालेकर उम्र 38 वर्ष है। घर के सामने रखी चौपहिया वाहन अज्ञात चोरों ने चुरा ली। घटना पेट्रोल पंप थाना की है। फिरियादी नरेंद्र देवराव मस्के उम्र 43 वर्ष की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। फूलों की दुकान के सामने रखी दोपहिया अज्ञात चोरों ने चुरा ली। इसे लेकर फिरियादी राजकुमार नारायण गोखले उम्र 51 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। खेत में काम कर रहे व्यक्ति की खेत में गिरने से मृत्यु हो गई। मृतक का नाम चंद्रभान यशोराव ठवकर उम्र 65 वर्ष है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर करडी पुलिस ने मामला दर्ज किया। जब घर पर कोई नहीं था तब 17 वर्षीय लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम भारती विनायक भराडे उम्र 17 वर्ष है। घटना को लेकर साकोली पुलिस ने मर्ग दाखिल किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।